वेलकम बैक व्यूवर्स, मैं हूं अभिषेक और आज हम लोग सॉल्व करेंगे चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स की एक्सरसाइज 2C और एक्सरसाइज 2C के क्वेश्चन नंबर 1 से करने वाले हैं। और एक चीज़ और, इस एक्सरसाइज में आपको कुछ क्वेश्चन करने हैं और कुछ नहीं करने हैं। कौन से नहीं करने हैं वो हम आपको बताते जाएंगे जैसे जैसे क्वेश्चन आता जाएगा। तो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 को, और ये है वेरी शॉर्ट क्वेश्चन, बहुत ईजी से आसान वाला क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन कह रहा है इफ वन जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल इज दिस, राइट द अदर जीरो। क्वेश्चन ये कह रहा है कि ये जो हमारे पास पॉलिनोमियल है, इस पॉलिनोमियल का जो एक जीरो है वो ये है और इसके दूसरे जीरो को बताओ, है ना। जैसे अगर आपने एक्सरसाइज 2A को किया होगा तो आपको पता होगा कि हमारे पास जो एक जो पॉलिनोमियल होता है, उस पॉलिनोमियल में दो जीरो होते हैं। जैसे कि अभी मेरे पास एक आंसर रखा हुआ है। ओके, ये देखो क्वेश्चन नंबर 14 है ना। इस क्वेश्चन नंबर 14 में ये देखो हमारे पास पॉलिनोमियल है। इस पॉलिनोमियल के जब हमने जीरोस निकाले वो कुछ इस तरीके से निकले थे, दो जीरो निकले थे, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है इसलिए यहाँ पर इसके दो जीरो निकले। अब वही क्वेश्चन कह रहा है कि एक जीरो हमने बता दिया है, दूसरा आप खुद निकालो। अब इस तरीके के जब आपके पास क्वेश्चन आएंगे ना, तो ये क्वेश्चन बहुत ही ईजी होंगे, एक या दो नंबर का आपसे पूछा जाएगा। अब इस क्वेश्चन को कैसे करना है उसको देखो। अब क्वेश्चन नंबर 1 में हमारे पास गिवन था इसका पॉलिनोमियल और इसका एक जीरोस गिवन था, हमें दूसरा जीरोस फाइंड करना है। अब दूसरा जीरोस फाइंड करना है तो उसके लिए हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं सेकंड जीरो, या फिर हम बोल सकते हैं ये अल्फा है तो इसको बोल देंगे बीटा। ठीक है, कुछ भी आप कोई भी नाम से इसको लेट कर ले सकते हो, मान सकते हो। ठीक है, इसको हम लोग मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए, लेट सेकेंड जीरो जीरो इक्वल्स टू ए। हमने मान लिया कि जो हमारा सेकंड जीरो है वो ए है, रिप्रेजेंट कर दिया सेकंड जीरो को ए के नाम से। क्लियर इतनी बात। अब यहाँ पर आ जाओ, हमें सम ऑफ जीरो एक फॉर्मूला पता है बिल्कुल, बस उसी की हेल्प से हम लोग निकालेंगे। तो यहाँ लिखेंगे हम लोग सम ऑफ जीरो, सोल्यूशन पे आते हैं। यहाँ लिखा हमने सम ऑफ जीरो कर दिया। सम ऑफ जीरो इक्वल्स टू होता है हमारे पास माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स, और डिवाइड में हमने कर दिया कोफिशिएंट ऑफ यहाँ कर दिया हमने एक्स स्क्वायर। ठीक है, सम ऑफ जीरो मतलब होता है अल्फा प्लस बीटा, मतलब पहला जीरो और दूसरे जीरो का सम। पहला जीरो हमारे पास यहाँ पर दिया गया है 2 + √3। ठीक है, और जो दूसरा जीरो है वो हमारे पास 1 ए है। इक्वल्स टू आ जाओ यहाँ पर माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स। अब पॉलिनोमियल में आओ, ये कोफिशिएंट क्या है, एक्स के आगे जो नंबर लिखा है उसी को हम लोग कोफिशिएंट कहते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास -4 लिख दिया। ठीक है, और इसके आगे पहले से माइनस है वो भी हमने यहाँ पर लगा दिया। डिवाइड में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर हमारे पास ये, इसके आगे कोई भी कोफिशिएंट नहीं है, इसका मतलब यहाँ पर 1 है, तो यहाँ पर हमने 1 लिख दिया। इतनी बात क्लियर हो गई। अब इसको हम लोग ऐड करेंगे और अगर इसको हम लोग सॉल्व करें तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास प्लस का 4 आ जाएगा। ठीक है, और इसको देखें तो यहाँ पर लिखा हुआ है 2 + √3, इसको उठाएंगे और इक्वल के इस साइड ले जाएंगे तो यहाँ पर सिर्फ ए बचेगा, और यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 4। यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास, देखो 2 प्लस का इधर आ गया माइनस का 2, और ये हमारे पास प्लस का ये भी इधर आ जाएगा तो ये माइनस का √3 हो जाएगा। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 2 - √3, और यही हो जाएगा हमारे पास दूसरा जीरो, सेकेंड जीरो हमें यहाँ पर मिल गया। और यही हो गया क्वेश्चन नंबर 1 का हमारा सोल्यूशन। समझ में आ गया, कितना सिंपल क्वेश्चन था ना, बहुत इजी है। देखो जब कभी भी आपसे क्वेश्चन यही कहे कि सेकंड जीरो निकालो या फर्स्ट जीरो निकालो, एक जीरो दे दे, दूसरा जीरो फाइंड करने के लिए कहे, तो आप सम ऑफ जीरो की हेल्प से इजीली निकाल लेना। ठीक है, अगर पॉलिनोमियल हमें गिवन है तो। गॉट इट। तो क्वेश्चन 1 हो गया। अब इसी तरीके से आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। देखो यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 2 है ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है फाइंड द जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। हमें यहाँ पर ना क्या दे दिया गया, एक पॉलिनोमियल दे दिया गया, और इस पॉलिनोमियल का हमें जीरो फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, जीरोस फाइंड करना है। ठीक है, और जैसे क्वेश्चन नंबर 3 देख पा रहे हो, इसमें भी हमें पॉलिनोमियल दे दिया गया, इसमें भी हमें जीरोस फाइंड करना है। दोनों करने का प्रोसेस एक जैसा है। तो चलो शुरू करते हैं। यहाँ पर ना जो भी हमें पॉलिनोमियल गिवन था उसको तो हमने लिख लिया है, बट अब इसके जीरोस कैसे निकालना है वो समझो। देखो कभी भी हमें पॉलिनोमियल गिवन होता है, उसके जीरोस निकालने के लिए हम लोग इसके फैक्टर करते हैं, जो कि हम लोगों ने क्लास 8 में पढ़ा है, और पिछली वीडियो में जो हम लोगों ने एक्सरसाइज 2A की थी उसमें बहुत अच्छे से किया था। बिल्कुल उसी तरीके से हम लोग करेंगे। यहाँ पर ना इसके फैक्टर निकालने के लिए या फिर बिलो जीरोस निकालने के लिए हमें यूज़ करना पड़ता है स्प्लिटिंग मेथड। ये क्या होता है इसको समझो। यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, -p। देखो यहाँ पर जो हमारे पास कांस्टेंट टर्म होता है, ये वाला टर्म होता है, इसका मल्टीप्लाई हम लोग करते हैं एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट के साथ। तो जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है -p, यहाँ पर हो गया p + 1, और एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट क्या दिख रहा है, 1 है, इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, सेम यही चीज़ मिल जाएगा -p, और यहाँ पर p + 1 मिल जाएगा। ठीक है,
अब स्प्लिटिंग मेथड कहता है कि जो भी आया है मल्टीप्लाई करने में उसे ऐसे दो तरीके से ब्रेक करो कि जब मल्टीप्लाई करे तो फिर से यही आ जाए और फिर जब उसका सम करे तो हमें वो मिल जाए जो कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट हो। यहाँ पर कुछ नहीं दिख रहा है, इसका मतलब क्या आ जाए, मिल जाए 1 मिल जाए। तो चलो करते हैं, कैसे करेंगे सोचो, दिमाग लगाओ यहाँ पर ज़रा। क्या कर सकते हैं यहाँ पर कि ऐसा हमें कुछ मिल जाए। तो अगर हम लोग यहाँ पर लिख दे p+1 जो कि लिखा ही हुआ है ना, यहाँ कर दे p+1 और यहाँ पर कर दे इनटू में हम लोग -p, वही जो चीज़ लिखा हुआ है वही कर दें तो हमें मल्टीप्लाई करने में तो यही मिल जाएगा। और जो हम लोग इसका सम करेंगे तो हमें सम करने में क्या मिल जाए, यहाँ पर मिलेगा ये। ठीक है चलो, तो यहाँ लिखा p+1 और यहाँ पर सम कर दिया और यहाँ पर है -p, ये -p कैंसिल हो जाएगा p से, हमारे पास क्या बचेगा 1। तो देखो सम करने में हमें 1 मिला है x का कोफिशिएंट और मल्टीप्लाई करने में हमें क्या मिल रहा है, जो यहाँ पर मल्टीप्लाई करने में आया वही मिला। तो हम लोग इसकी हेल्प से इसको सॉल्व कर सकते हैं। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। अगर आपको समझ में नहीं आई तो आप पहले एक्सरसाइज 2A को लगाओ, ठीक है, क्योंकि अगर आपने एक्सरसाइज 2A लगाई होती तो आपको ये सबको समझ में आ रहा होगा। ठीक है चलो, अब यहाँ पर लिखा हुआ है x², यहाँ पर है प्लस। अब हमने यहाँ पर ब्रेक किया था इसको और इसको, तो हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे, px प्लस x करेंगे। देखो यहाँ पर x है ना, तो यहाँ पर p के साथ भी x और 1 के साथ भी x, 1 × x मतलब x होता है। क्लियर है, ये लिख दिया। अब यहाँ पर हमारे पास -p हमने लिया था तो यहाँ लिखेंगे -p और साथ में x भी लिखेंगे हम लोग, ठीक है। और यहाँ पर आ गया -p ब्रैकेट में p+1 हो गया, ये हो गया। अब देखो इसमें से हम लोग कुछ कॉमन ले सकते हैं, किससे, इस पूरे में से। ये पूरा 1 है, इतना याद रखना, ये पूरा 1 है। तो इस पूरे में से हम लोग क्या कॉमन ले सकते हैं, x को कॉमन ले सकते हैं। तो हमने यहाँ पर ना x को कॉमन लिया तो हमें यहाँ पर मिल गया x प्लस यहाँ पर मिल गया हमें p प्लस मिल गया हमें यहाँ पर 1। और इसमें से हम लोग किसको कॉमन ले सकते हैं, हम लोग p को ले सकते हैं। तो यहाँ पर px, अंदर तो x है नहीं तो सिर्फ हम लोग p को कॉमन ले पाएंगे। तो यहाँ पर हमने -p को कॉमन लिया तो यहाँ बचा हमारे पास x, माइनस जब हमने कॉमन ले लिया तो अंदर हो गया यहाँ पर प्लस, और फिर यहाँ पर हमारे पास बचेगा क्या, p हमने बाहर ले लिया तो p+1 सिर्फ हमें यहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं p+1। ओके, यहाँ लिखा हमने p+1 कर दिया। गॉट इट, इतनी बात। चलो अब देखो यहाँ पर ये दोनों हमारे पास सेम है तो इसको एक ब्रैकेट में कर देते हैं। यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास x प्लस यहाँ पर ब्रैकेट में p+1 और दूसरे ब्रैकेट में आ जाएगा हमारे पास x - p। ठीक है, और इन सभी को 0 के इक्वल लिखना है, इक्वल्स टू हमने 0 कर दिया। वेल अब यहाँ पर हम लोग लिखेंगे x प्लस ब्रैकेट में p+1 इक्वल्स टू 0 और इसको भी इक्वल्स टू 0 कर देंगे तो x - p इक्वल्स टू हो गया यहाँ पर 0 के। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर देखो ये प्लस का इक्वल के इस साइड ले जाएंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास माइनस का। तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस ब्रैकेट के अंदर p प्लस यहाँ पर 1 और यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास p, देखो प्लस का माइनस का इक्वल के इस साइड जाएगा तो ये प्लस का हो जाएगा, यहाँ पर आ गया p। तो ये हो गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का जीरोस हो गए। ठीक है, -p+1 और p, ये हो गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 के जीरो। समझ में आ गया। अब हम लोग ऐसे ही सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 को जैसे हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 2 को किया था। तो देखो यहाँ पर हमें पॉलिनोमियल गिवन है और हमें जीरोस फाइंड करना है। तो जीरोस फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर यूज़ करेंगे स्प्लिटिंग मेथड का। स्प्लिटिंग मेथड कहता है कि जो हमारे पास कॉन्स्टेंट टर्म है उसका मल्टीप्लाई पहले करो x² के कोफिशिएंट के साथ। यहाँ पर कुछ नहीं दिख रहा है, इसका मतलब यहाँ पर 1 है। तो जब हम लोग इसका मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ तो हमें सेम यही मिलेगा, -m और यहाँ पर m+3 मिलेगा, यही मिलेगा ना। अब हमें क्या करना है, इसको ऐसे ब्रेक करना है कि जब हम लोग इसका मल्टीप्लाई करें, मतलब ऐसे दो नंबर में ब्रेक करना होता है कि जब हम लोग उसका मल्टीप्लाई करें तो सेम यही मिल जाए जो हमारे पास आया है, और फिर जब हम लोग उसका सम करें तो हमें मिल जाए -3। अब कैसे करेंगे, देखो यहाँ पर अगर हम लिख दें माइनस, ओके, m+3 ले लें, m+3 ले लें और इसका मल्टीप्लाई कर दें हम लोग m से, तो हमको यहाँ पर क्या मिलेगा, हमें मिलेगा यहाँ पर ओके -m+3 ब्रैकेट में और m मिलेगा, और या फिर इसको हम ऐसे लिख दें -m और यहाँ लिख दिया हमने m+3। कर सकते हैं, वही चीज़ होगी जो यहाँ पर है। अब इसी को अगर हम लोग ऐड कर दें, जैसे कि यहाँ लिखा हमने -m ब्रैकेट में +3 और यहाँ कर दिया +m,
देखो यही दो हमने लिए थे, जब इसका मल्टीप्लाई किया हमें सेम यही मिल गया जो हमें लाना था। अब इन दोनों को फिर से हमने लिया, अब इसका हम लोग सम करेंगे तो देखो क्या आएगा, यहाँ ब्रैकेट खोलेंगे तो माइनस के अंदर मल्टीप्लाई, यहाँ पर -3 प्लस m, कैंसिल किया तो हमें मिल गया -3, तो -3 हमको चाहिए था वो मिल गया। तो हमें पता चल गया कि हमें इन दोनों का यूज़ करना। देखो जब इस तरीके से क्वेश्चन आए, नंबर ना दिए हो, x y z कुछ भी दिया हो, तो भैया लास्ट वाला पकड़ो और इसी को ना ब्रेक करने की कोशिश करो, कैसे भी ब्रेक करके यहाँ पर मल्टीप्लाई में ये लाओ और ये ले आओ, बस यही आपको दिमाग लगाना और कहीं से कुछ सोचना ही नहीं है। क्योंकि अगर यहाँ पर कोई नंबर होता तब हम लोग सोच भी लेते, मगर यहाँ पर कुछ नहीं दिया होता ना, तो हमेशा आपको इसको देखो और इसी को ब्रेक करो इधर उधर करके, किस में हम लोग माइनस लगाते हैं, किस में हम लोग प्लस लगाते हैं, ये आपको करना होता है। समझ गए? तो चलो अब आते हैं इसमें। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे x², ठीक है, और फिर यहाँ पर लिख देंगे हम लोग ओके -m+3 है और यहाँ पर हमारे पास m है। अगर माइनस के अंदर मल्टीप्लाई कर दे तो -m हो जाएगा और m के साथ हमें x लिखना पड़ेगा, और यहाँ पर भी माइनस हो जाएगा, यहाँ पर 3x और यहाँ पर आ जाएगा प्लस mx, ये वाला m, ठीक है, mx ये प्लेयर वाला नहीं, mx प्लेयर, ये mx है खाली, और यहाँ पर आ गया m और ये हो गया हमारे पास m+3 हो गया, ठीक है, ये आ गया इक्वल्स टू, यहाँ पर 0 जगह नहीं तो हमने ऐसे कर दिया। चलो अब यहाँ पर आ जाओ, अब इसमें से हम लोग कुछ कॉमन ले सकते हैं ना, इसमें से क्या कॉमन ले सकते हैं, देखो इसमें से हमें सिर्फ x कॉमन दिख रहा है तो हमने x को कॉमन लिया, अंदर हमारे पास क्या बच रहा है, अंदर हमारे पास बच रहा है x और यहाँ पर आ जाएगा माइनस, ब्रैकेट में कर देते हैं इसे, m-3 मिल जाएगा हमें, ठीक है। और इसमें से अगर हम लोग कॉमन ले तो क्या कॉमन दिखेगा, हमें m कॉमन दिख रहा है, तो यहाँ पर प्लस का m हमने कॉमन लिया और यहाँ पर आ जाएगा x माइनस और यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास m+3 आ जाएगा हमारे पास m+3, ठीक है। और एक चीज़ यहाँ पर और देखो, हमने जब इसे ब्रैकेट में किया ना, तो ब्रैकेट में करेंगे तो ये माइनस से प्लस हो जाएगा। क्यों हो जाएगा कि जब ब्रैकेट खोलोगे तो माइनस के अंदर मल्टीप्लाई हो तो -m, फिर प्लस माइनस क्या हो गया, -3 हो जाएगा, तो इस वजह से यहाँ पर प्लस आ जाएगा। क्लियर हो गया? इक्वल्स टू हमने कर दिया 0 हो गया। अब यहाँ पर हम लिखेंगे ओके, यहाँ लिखे हमने m, यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास x, तो ये दोनों सेम है तो इसको एक उसमें कर देते हैं, x माइनस m+3 कर दिया, और यहाँ पर x और प्लस m को एक में कर दो, यहाँ पर हो गया x प्लस m इक्वल्स टू हमने कर दिया यहाँ पर 0 हो गया। गॉट इट? तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास, यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास ओके x माइनस ब्रैकेट में m+3 इक्वल्स टू यहाँ कर दिया हमने 0, और यहाँ पर आ गया हमारे पास x प्लस m इक्वल्स टू 0 हो गया, ठीक है। यहाँ लिखा हमने x, ये माइनस का इधर चला जाएगा प्लस में, तो ये हो जाएगा हमारे पास m+3 हो गया, और यहाँ पर आ जाएगा x इक्वल्स टू माइनस का m, और यही हो जाएगा इसके ज़ीरोस, है ना। क्वेश्चन नंबर 3 का हमारा सोल्यूशन। देखो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, थोड़ा सा आपको दिमाग यहाँ पर लगाना पड़ेगा। देखो नंबर नहीं है तो यहाँ पर आपको टफ लग रहा होगा, मगर टफ कुछ भी नहीं, सब इजी है। तो क्वेश्चन नंबर 3 हमारा हो गया कंप्लीट। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में, जो कि है क्वेश्चन नंबर हमारे पास 4। ओके, यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 4 है ना, ये इजी से भी आसान वाला क्वेश्चन है। ये कह रहा है इफ अल्फा बीटा आर द जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल सच दैट अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू दिस एंड अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू देन राइट द पॉलिनोमियल। हमें यहाँ पर पॉलिनोमियल लिखना है। देखो मतलब पॉलिनोमियल बताना है। जब कभी भी क्वेश्चन आपसे पॉलिनोमियल पूछता है उस केस में हम क्या करते हैं, आपको हमने एक्सरसाइज 2A में बताया था, बहुत सारे क्वेश्चन हमने इसके किए हुए जब भी पॉलिनोमियल पूछता है। ठीक है, चलो हम आपको अभी सब बताएंगे, बहुत इजी। तो चलो सीधे करते हैं सर। ओके, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 में जो भी गिवन था वो हमने लिखा है, जैसे कि अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा, ये हमें गिवन था, ये लिख लिया। अब ये क्या है इसको समझो। देखो जब कभी भी क्वेश्चन आपसे पॉलिनोमियल फाइंड करने के लिए कहे तो हमेशा आपको इस फॉर्मूले को याद रखना है और इसी की हेल्प से हमें पॉलिनोमियल निकालना है। यहाँ पर लिखा हुआ एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ये कब यूज करना है, जब कभी भी क्वेश्चन आपसे पॉलिनोमियल फाइंड करने के लिए कहे। बस इसमें कुछ करना नहीं होता, जो भी लिखा हुआ है सेम वैसे ही लिख दो। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर लिखो, यहाँ पर माइनस है माइनस कर दो। ये क्या है, अल्फा प्लस बीटा, और अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्वेश्चन ने दे रखी है 6 है, तो 6 लिखो, एक्स कर दो, प्लस अल्फा इंटू बीटा यहाँ पर 4 है तो यहाँ पर कर दो 4। क्लियर हो गया। अब देखो ये क्या आ गया, ये जो भी आया ना यही हो गया इस क्वेश्चन का हमारा सोल्यूशन। बहुत इजी, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 4, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4 का हमारा सोल्यूशन। यही हमें करना था। बताओ कुछ किया हमने, कुछ भी नहीं किया, बस हमने यहाँ पर इसमें वैल्यू को पुट कर दिया और हमारा आंसर आ गया, एक लाइन में आ गया।
एक लाइन में। अब इसी तरीके से हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, जो कि है क्वेश्चन नंबर हमारे पास 5 वाला। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है इफ 1 0 ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज 2 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ के। यहाँ पर क्वेश्चन ने कहा है कि जो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का एक जीरो जो गिवन है वो है 2। एक जीरो बता दिया है कि 2 है और कहा है कि के की वैल्यू फाइंड करो। बहुत सिंपल ये क्वेश्चन है। इसमें हमें क्या करना है, यहाँ पर 2 जो है ना, इसको मान लेना है ये x के बराबर है और इस 2 को x की जगह में पुट कर देना और पुट करने के बाद जो भी आंसर आएगा वही हो जाएगी k की वैल्यू। अब इसे कैसे करना है वो देखो। इसमें देखो पॉलिनोमियल हमें दे दिया गया और हमको जीरोस बता दिए गए, एक जीरो बता दिया गया। तो हमने अभी आपको बताया कि एक जीरो जो बताया गया ना 2, उसको मान लो कि वो x इक्वल्स टू 2 है। अब कहोगे 2 क्यों मान ले, x के बराबर ही क्यों मान ले, तो उसको ना समझने के लिए हमें आना पड़ेगा क्वेश्चन नंबर 3 में। देखो क्वेश्चन नंबर 3 में ये हमारे पास पॉलिनोमियल था, ठीक है। जब इस पॉलिनोमियल के हमने जीरोस निकाले वो ये थे। अब इस जीरोस का मतलब ये होता है कि अगर इसकी वैल्यू को उठा के इसमें कहीं भी पुट कर देते हैं x की जगह में, तो ये पूरा पॉलिनोमियल हमारा जीरो हो जाएगा। इसलिए इन्हें हम लोग जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल कहते हैं। अब वही चीज क्वेश्चन नंबर जो 5 है ना, इसमें हमें एक जीरोस गिवन है, इन दोनों में से एक गिवन है, कोई भी मान लो। तो देखो जो हमारे जीरोस आए हैं वो हमेशा x के इक्वल ही तो आए ना। तो हमेशा हमें क्या करना है कि जो जीरोस दिया होता है वो x के इक्वल लेना होता है। अब जब हमने x के इक्वल ले लिया है तो क्या करो, यहाँ पे लिखो हमने px इक्वल्स टू, यहाँ पर लिखा हमने kx स्क्वायर प्लस कर दिया हमने यहाँ पर 3x और यहाँ कर दिया प्लस k। अब इस x की वैल्यू को यहाँ पर k x की जगह में पुट कर दो, बस काम हो गया हमारा। तो यहाँ लिखा हमने k, यहाँ कर दिया हमने 2 का स्क्वायर प्लस 3 और यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 2 और यहाँ पर हो गया प्लस यहाँ पर k, ठीक है। तो ये हो गया 2 2 जा 4k, 3 2 जा 6 और यहाँ पर हो गया प्लस k और इसको ना सभी को 0 के इक्वल कर दो। गॉट इट। तो इसको सॉल्व करो तो यहाँ पर आ गया 5k और यहाँ पर 6 प्लस का इक्वल के इस साइड भेज दो तो ये हो जाएगा हमारे पास माइनस का 6 हो जाएगा। देखो प्लस का 6 है, इक्वल के इस साइड भेज दिया तो माइनस का हो गया। 5 मल्टीप्लाई में इक्वल के इस साइड भेज दो तो ये हो जाएगा डिवाइड में, तो -6 बाई यहाँ पर आ गया 5 और यही हो गई k की वैल्यू, है ना। कितना ईजी, समझ में आया। तो ईजी कितना है, बहुत ज़्यादा ईजी है। तो सारे क्वेश्चन हमारे बहुत ईजी हो गए। आई होप आपको समझ में आ रहा है। अब क्वेश्चन नंबर 5 हो गया, अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 में। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 6 है ये भी बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 5 की तरह है। ये कह रहा है इफ 3 इज अ जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल दिस फाइंड द वैल्यू ऑफ k। क्वेश्चन ये कह रहा है कि ये जो पॉलिनोमियल है ना, इस पॉलिनोमियल का जीरोस एक गिवन है जो कि 3 है और k की वैल्यू फाइंड करो। और वैसे ये क्वेश्चन नंबर 7 भी, मतलब ये तीनों क्वेश्चन एक जैसे हैं। तो चलो इसे करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 में हमें एक जीरो गिवन था जो कि है हमारे पास 3, तो उसको हमने यहाँ पर x के इक्वल लिख लिया, ठीक है। और हमको यहाँ पर फाइंड करना है k की वैल्यू। चलो करते हैं। तो यहाँ पर जो भी दिख रहा है ना पॉलिनोमियल, इस पॉलिनोमियल में x की जगह पे हम लोग 3 लिखने वाले हैं। तो यहाँ पर हो गया हमारे पास 2 और यहाँ पर हो गया 3 और ये x स्क्वायर। अब ये 3 x की जगह में क्यों पुट कर रहे हैं ये हमने आपको अभी पिछले क्वेश्चन में बताया था। अगर फिर भी आपको कोई डाउट है तो कमेंट करके ज़रूर पूछ लेना। अब देखो 3 का जो स्क्वायर होता है वो 9 होता है, तो यहाँ पर कर दिया हमने 9 और यहाँ पर हो गया हमारे पास 3 प्लस यहाँ पर कर दिया k इक्वल्स टू हो गया हमारे पास 0। 9 2 हो गया हमारे पास 18 और यहाँ पर है प्लस 3, तो यहाँ पर आ जाएगा 21, ठीक है। ये 21 हो गया। 21 प्लस का आएगा, इक्वल के इस साइड भेज देंगे तो ये माइनस का हो जाएगा। चलो कर देते हैं। 21 प्लस ये हो गया हमारे पास k इक्वल्स टू 0, ये प्लस का है, इक्वल के इस साइड भेज दो तो ये माइनस का यहाँ पर आ गया हमारे पास 21। गॉट इट। तो ये माइनस का 21 आ गया, तो ये हो गई हमारी k की वैल्यू, यही फाइंड करनी थी। अब इसी तरह क्वेश्चन नंबर 7 में आ जाओ। इसमें भी हमें पॉलिनोमियल गिवन है और इसका एक जीरोस गिवन है और हमें यहाँ पर ना k की वैल्यू फाइंड करनी है। अब जीरोस हमें गिवन है -4, तो इसको हमने x के इक्वल लिखा हुआ है और x की वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे। x की जगह में -4 की को पुट करेंगे तो माइनस यहाँ पर -4, यहाँ पर -2k और यहाँ पर हो गया हमारे पास +2 हो गया, इक्वल्स टू हमने कर दिया 0 के। क्लियर हो गया। अब 4 का स्क्वायर होता है 4 4 जा 16, अब प्लस माइनस है तो माइनस माइनस होता है प्लस, तो यहाँ पर आ गया 16। अब ये ब्रैकेट खुलेगा तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो यहाँ पर हो गया हमारे पास 4। ब्रैकेट खुलेगा तो माइनस का अंदर मल्टीप्लाई, तो -2k और यहाँ पर हो जाएगा प्लस माइनस -2 इक्वल्स टू 0। अब इन दोनों को ऐड करो तो 20 में -2 कर दो तो कितना हो जाएगा हमारे पास 18। तो यहाँ पर आ गया हमारे पास 18 और ये हो गया -2, यहाँ पर k हो गया इक्वल्स टू 0। 18 हमारा प्लस का इक्वल के इस साइड जाएगा तो ये माइनस का हो जाएगा -18 और ये हमारे पास -2 है ना, और वो भी k के साथ है तो मल्टीप्लाई में है।
इक्वल के इस साइड जाएगा तो ये डिवाइड में हो जाएगा, तो यहाँ पर कर दिया 2, कैंसिल किया, 2 9 जा, तो k जो आया है हमारे पास वो 9 आ गया। k की वैल्यू क्या आई, हमें 9 मिल गई है। क्लियर हो गया। तो k की वैल्यू 9 यहाँ मिल गई है, k की वैल्यू -21 ये मिल गया। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 6 और 7 का आंसर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में। अब यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 8 है ना, ये भी क्वेश्चन नंबर 6 और 7 की तरह। ये कह रहा है इफ 1 इज अ जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल दिस देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a। यहाँ पर क्वेश्चन ने कहा है कि जो ये पॉलिनोमियल है, इस पॉलिनोमियल का जो एक जीरो है वो 1 है, ठीक है, और यहाँ पर a की वैल्यू फाइंड करनी है। वैसे ये क्वेश्चन नंबर 9 है, यहाँ कह रहा है इफ -2 इज अ जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, इस पॉलिनोमियल का जो जीरो है वो -2 है और हमें यहाँ पर k की वैल्यू फाइंड करनी है। ये दोनों क्वेश्चन बिल्कुल क्वेश्चन 6 और 7 की तरह ही सॉल्व होंगे। चलो इन्हें करते हैं। ओके, यहाँ पर जो क्वेश्चन 8 में हमें गिवन था वो तो हमने यहाँ पर लिख लिया है, ठीक है। देखो x = 1, तो हमें क्या करना है, यहाँ पर इस पॉलिनोमियल में x की जगह में 1 पुट कर देना है। यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास a, यहाँ पर हो गया 1 का स्क्वायर माइनस यहाँ पर 3, और यहाँ पर हो गया हमारे पास a - 1 और यहाँ पर आ गया हमारे पास 1 - 1 आ गया, ठीक है, इक्वल्स टू कर दिया हमने 0 के। यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास a, देखो 1 का स्क्वायर मतलब 1, 1 × a मतलब a, ठीक है। अब यहाँ पर -3 का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो -3a और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, यहाँ पर 3 और यहाँ पर आ जाएगा माइनस, हमारे पास 1 आ जाएगा, इक्वल्स टू हो गया हमारे पास 0। क्लियर हो गया। अब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर देखो क्या है, एक सेकंड, 2 बार माइनस लगा दिया, ठीक है। चलो यहाँ पर a है, यहाँ पर -3 है, इसको सॉल्व करोगे तो -2a आ जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा प्लस, इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर 2 आ जाएगा, इक्वल्स टू हो गया हमारे पास 0। ये 2 हमारा प्लस का इक्वल के इस साइड भेज दो, ये माइनस का 2 हो जाएगा, यहाँ पर आएगा -2a। ये देखो 2 हमारे पास मल्टीप्लाई में इक्वल के इस साइड डिवाइड में, तो यहाँ पर आ गया -2, डिवाइड में आ गया -2, कैंसिल करो तो यहाँ पर आ जाएगा 1। तो हमें a की जो वैल्यू मिली है वो मिल गई है यहाँ पर 1 और यही हो गया क्वेश्चन नंबर 8 का हमारा आंसर, ठीक है। a की वैल्यू फाइंड करनी थी, यहाँ पर हमने k लिख रखा है मगर a फाइंड करना है। क्लियर इतनी बात। चलो अब 9 वाले में आ जाओ। 9 वाले में ये पॉलिनोमियल है और इसका एक जीरो जो दिया है वो -2 है, गॉट इट। अब इसमें हमें पुट कर देना है बस। यहाँ लिखा हमने 3 और यहाँ लिखा हमने -2 स्क्वायर प्लस यहाँ कर दिया हमने 4, यहाँ पर -2 किया प्लस यहाँ पर 2 और यहाँ पर k इक्वल्स टू कर दिया हमने 0 के। अब -2 का स्क्वायर होता है 4, तो यहाँ पर 3 इंटू हो गया हमारे पास 4 प्लस 4 × 2 = 8, यहाँ पर 8 हो गया और यहाँ पर हो गया प्लस, यहाँ पर हो गया हमारे पास 2 के इक्वल्स टू हो गया हम 0, मतलब इक्वल्स टू हो गया हमारे पास 0 के। अब 3 × 4 हो गया हमारे पास 12 और ब्रैकेट खोलेंगे तो यहाँ पर -8 प्लस 2k हो गया, इक्वल्स टू कर दिया हमने यहाँ पर 0 के। अब इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर 4 प्लस यहाँ पर हो गया हमारे पास 2k और यहाँ पर हो गया हमारे पास 0k और ये 4 हमारा प्लस का इधर चला जाएगा माइनस का, 2k इक्वल्स टू -4। अब ये 2 हमारे पास किस में मल्टीप्लाई में इधर चला जाएगा तो ये प्लस में हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास -2। तो 9 हमें क्या मिला है, k इक्वल्स टू मिला है -2 और यही हो गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 का सोल्यूशन। क्लियर हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 9 हमारा कंप्लीट हो गया। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 10 है उसको हमने लिख लिया है। ये कह रहा है कि राइट द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, इस पॉलिनोमियल के हमें जीरोस बताने हैं। अब जीरोस कैसे बताने हैं उसको देखो। इसको सबसे पहले हम लोग यहाँ लिखेंगे px इक्वल्स टू दिस x² - x -6, ये है ना। अब इसको जीरोस हमें निकालना है, तो जीरोस निकालने के लिए हम लोग यहाँ पर स्प्लिटिंग मेथड का यूज़ करेंगे। अब स्प्लिटिंग मेथड क्या होता है, ये कहता है कि जो हमारे पास कांस्टेंट टर्म है इसका मल्टीप्लाई x² के कोफिशिएंट के साथ करो। कांस्टेंट टर्म हमें 6 दिख रहा है और x² का कोफिशिएंट हमें कुछ नहीं दिख रहा है, इसका मतलब 1 है, तो यहाँ पर आ जाएगा -6। अब इस -6 को ऐसे 2 नंबर ब्रेक करो कि जब हम लोग मल्टीप्लाई करें उस 2 नंबर का तो हमें -6 मिले और जब उनका सम करें तो हमें वो मिले जो x का कोफिशिएंट है। यहाँ पर x का कोफिशिएंट कुछ नहीं, इसका मतलब यहाँ पर 1 होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग 3 × 2, 3 × 2 हो जाएगा 6, बट हमें यहाँ पर क्या चाहिए, माइनस का चाहिए। माइनस लाने के लिए हम लोग -3 में लगा देंगे तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा। अब अगर हम लोग इसका सम करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास -1। देखो मल्टीप्लाई करने में हमें ये मिल रहा है और हमें सम करने में ये मिल रहा है ना, बिल्कुल सही। हमें यही करना होता है जब कभी भी हमें पॉलिनोमियल की जीरोस फाइंड करना होता है, तो हमेशा यही हम लोग तरीका यूज़ करते हैं। समझ में आ गया। तो चलो आगे बढ़ो। तो यहाँ पर हमने लिखा x², हमें 2 क्या मिला था, 3 और 2 मिला था, है ना, ये मिला था। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे -3x और यहाँ कर दिया हमने +2x, यहाँ पे लिखेंगे -6 इक्वल्स टू 0।
ऐसे लिखेंगे, जो 2 नंबर लिए थे वो हमने यहाँ पर लिख लिया। अब इन दोनों में से हम लोग x को कॉमन ले सकते हैं, तो हमने x कॉमन लिया, यहाँ पर आ जाएगा x माइनस 3, और इन दोनों में से हम लोग 2 को कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा x माइनस हमारे पास 3 और इक्वल्स टू हो गया हमारे पास 0। गॉट इट। अब हम लोग क्या करेंगे कि इन दोनों को एक ब्रैकेट में कर देंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा x माइनस 3 और यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास x प्लस 2 इक्वल्स टू हमने कर दिया यहाँ पे 0 के। तो ये दोनों हमारे 0 के इक्वल है, तो x माइनस 3 हमने कर दिया इक्वल्स टू 0 और यहाँ पर हमने लिखा x प्लस 2 इक्वल्स टू हमने कर दिया 0 के। ठीक है, ये माइनस का 3 इक्वल के इस साइड जाएगा तो ये हमारे पास प्लस का 3 हो जाएगा, और यहाँ पर हमारे पास प्लस का 2 इक्वल के इस साइड जाएगा तो ये माइनस का 2 हो जाएगा। तो ये माइनस का 2 और जो 3 आया ना, यही है हमारे पास इस क्वेश्चन के जीरोस। तो क्वेश्चन नंबर 10 का हमारा हो गया आंसर, और आंसर हमारे पास जो आया है वो है हमारे पास 3 और माइनस 2। क्लियर हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 10 हमारा कंप्लीट, और इस वीडियो में इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 10 तक के ही करेंगे। बाकी के जो क्वेश्चन है हम लोग करने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो की लिंक आपको मिलेगी डिस्क्रिप्शन में। और एक बात और, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही तो कमेंट करके ज़रूर बताया करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, ताकि आपको इस तरीके के सारे सोल्यूशन ईजी से भी आसान तरीके से मिल जाएं। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।